ओम शांति। सभी का स्वागत है। मस्तक सिंहासन पर चमकता सितारा देखेंगे। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, इस शरीर की मालिक, कर्म इंद्रियों की मालिक, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, गॉडली स्टूडेंट, बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ। हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। बाबा का हर सर पर अनुभव करेंगे। दृष्टि लेंगे। बाबा की छत्र छाया में एकाग्र होकर सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। जो मुरली हमने कल शुरू करी थी 18 जनवरी 1999, 18/1/99। वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। तो बाबा ने जो स्नेह का दिन है, बच्चों से स्नेह की लेन देन कर रहे थे। और बाबा ने उस दिन को 18 जनवरी को अलग अलग भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया। विशेष परिवर्तन का दिवस, यज्ञ की स्थापना का दिवस, यज्ञ के स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन, ब्रह्मा बाप के गुप्त रूप में बैकबोन बनने का दिन, प्रत्यक्षता का दिन, समर्थ दिवस, विल पावर का दिवस, कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस, बाबा का पालना का पाठ, सहज वरदान का दिवस। ऐसे कई नामों से बाबा ने उस दिन को याद किया। और क्या कहा बाबा ने कल जो पढ़ा था? ओम शांति और दीदी। क्या? हाँ, बताइए। दीदी, कल बाबा ने बोला कि आज के दिन अव्यक्त दिवस वाले दिन जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मिलन मनाते हैं, उस हर एक हम्म। बच्चे को जो वरदान चाहिए होता है वह सहज प्राप्त हो जाता है। हम्म। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बोली इसमें कि वरदानों का खुला भंडार है, जो चाहिए जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है ये। हम्म। ठीक है। बाबा ने ये भी बोला कि स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट। गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती लेने में, और हम्म। मांगना भी नहीं पड़ता है, अपने आप से मिल जाता है। और राइट। और विशेष बात जिस पर बाबा ध्यान खिंचवा रहे थे, वो क्या थी? शांति दीदी। हाँ। बाबा को बाबा ने कहा था कि वरदान प्राप्त करने के लिए सब साधन है दिल का स्नेह। जहाँ दिल का स्नेह होगा वह हर खजाना बाबा द्वारा अविनाशी खजाना हम प्राप्त कर सकते हैं, अविनाशी वरदान। और एक बात जिस पे अभी पॉइंट नहीं आया है, बाबा क्या कह रहे थे? प्यार की तो बहुत बातें हो गई। बाबा कहते साधना, साधन के पीछे बाबा कहते बहुत लग गए हैं। साधना को इमर्ज करना है, बेहद के वैराग्य वृत्ति को लाना है, वैराग्य लाना है। कैसे लाएंगे वैराग्य? वैराग्य वृत्ति को कैसे इमर्ज करेंगे? स्मृतियों के साथ कि अब घर जाने का समय है, वापस जाने का समय है। ये पाठ पूरा हुआ। देखते हुए भी उस दुनिया को ना देखना, सुनते हुए ना सुनना, एक बाबा की याद में अधिक से अधिक रहना। और कैसे वैराग्य मर्ज होता है? इस देह को नश्वर देखना। ये देह मिट्टी है। और जो वैराग्य लाने वाली स्थान है, उनको महसूस करना, दुनिया में क्या हो रहा है,
उस चीज को अनुभव करना, तो वैराग्य आएगा। बाबा ने ये मुरली किस पर है? वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। तो साधनों में उस समय साधन ना शुरुआत हुई थी, 99 की मुरली शुरू हो गई ना। तो साधनों के प्रति, जैसे विदेशों में तो वैराग्य पहले ही आ गया है, सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया है, लेकिन यहाँ शुरुआत हुई है, और अब वो सैचुरेशन पॉइंट भारत में भी धीरे धीरे आ रहा है। पहले मोबाइल आया था तो मोबाइल के प्रति कितना वो था, ये देखना उसमें, अब उससे ऊब गए हैं। मैसेजेस ज्यादा आते हैं तो ऊब जाते हैं, उसको पकड़ने से ऊब गए हैं, मोबाइल को हाथ में लेने से उससे दूर हटने की कोशिश करते हैं। अब वो सैचुरेशन पॉइंट में आ रहे हैं। इसको कहते हैं डोपामिन इफेक्ट, जो स्थूल चीजों से एक दिन आना ही है, आना ही है। चाहे दुनिया कितनी भी प्रगति में चली जाए, वो उससे ऊब जाएगी, क्योंकि आत्मा की जो प्यास है वो इन चीजों से नहीं बुझती है। उसे परमात्म प्रेम, परमात्म शांति, परमात्मा का सुख चाहिए। भाई ये कितने भी सुख आ जाए, वैभव आ जाए, रुपया पैसा धन दौलत संपत्ति कितनी भी आ जाए, मगर एक दिन, बहुत जल्दी, ऐसा नहीं उसे बहुत ज्यादा समय लगता है, उससे वैराग्य आना ही है। क्यों? बताया, आत्मा का जो सुख है वो बाबा से है। अलौकिक सुख उसको आकर्षित सुख देता है, शांति देता है। इसलिए बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं। यहाँ हमने छोड़ा था 46 नंबर पेज बुक में, टॉप लाइन। अब आप अपने बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत नहीं बन सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। आपके वृक्ष की जड़ है, आप वृक्ष की जड़ हैं। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया है? जड़ में दिखाया है ना। तो आप फाउंडेशन है, आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि, वैराग्य वृत्ति की तरफ अटेंशन दिला रहे हैं। हर एक से अनुभव हो कि यह साधनों के वश नहीं, साधना में रहने वाले हैं। किसको? जिसके भी संपर्क में संबंध में आओ, उन्हें ये अनुभव हो कि ये साधनों के वश नहीं, साधना में रहने वाले, होते हुए वैराग्य वृत्ति हो। आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सके उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से, साधनों के वशीभूत होकर नहीं। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया। इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए, और सेवा के सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने हैं, समीप आए हैं, संपर्क में आए हैं। लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनाना है, यहाँ तक ही रखना है क्या? सहयोगी आत्माएं अच्छी अच्छी हैं, अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से सहज योगी बन जाए। अनुभव कराने का आधार क्या है? एक लाइन में उत्तर, अनुभव कराने का आधार क्या है? हम्म। किसी को अनुभव कराएंगे या कराना है तो क्या जरूरी है? ओम दीदी शांति दीदी। एक एक क्या? करके, कविता बहन, रूपाली बहन, हाँ कविता बहन बोलो।
दीदी पहले खुद अनुभवी मूर्त बन जाओ, बाबा से वो अनुभव कर लो, फिर दूसरे को रूपाली बहन। हमारे में चेंजेस अगर आते हैं चाल चलन में, दृष्टि में, संकल्पों में, अगर चेंजेस आए और वो दिखाई देते हैं, तो ये अपने आप में एक अनुभव होगा ना उनके लिए कि भाई इनमें चेंज आया है, खाने में, पीने में, व्यवहार में, बात में, क्या, तो उससे भी हम्म। असर होता है। हाँ, दोनों ही बातें सही हैं। पहले स्वयं अनुभव जिसने नहीं किया वो दूसरों को नहीं करा सकता, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन जाते हैं सामने वाले के ऊपर, और हमारे में चेंजेस आते हैं तब सामने वाला उसको प्रत्यक्ष देखता है, तब मानता है कि हाँ। तो अनुभवी मूर्त बनकर अनुभव कराना है। अगर हम योग करा रहे हैं, चाहे हम अनुभूति कराते हैं ना, सभी को मेडिटेशन कराते हैं एक साथ, तो सामने वाला अगर अनुभव नहीं कर रहा तो उनको भी नहीं होगा। इसी प्रकार ज्ञान समझाना, आपको उस पॉइंट को क्लियर है तब सामने वाले की बुद्धि में भी क्लियर हो जाए। बाबा कहते हैं अनुभव कराओ जिससे सहयोगी से सहज योगी बन जाए। जिन आत्माओं को सहयोगी बनाया ना, अब बाबा कह रहे हैं उनको आगे बढ़ाओ। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल, और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति, यानी जो कराने वाला है, जो निमित्त है, वो स्वयं वैराग्य वृत्ति वाला। तब सामने वाले को आप कह सकते हो ये ठीक नहीं है, ये आप देह नहीं हो। अब खुद को ही देह में अगर आकर्षण होगा, देह की बातों से आकर्षण होगा, और सामने वाले को हम कहें देह और देह की दुनिया को छोड़कर बाबा को याद करो, तो वो मानेगा नहीं ना। तो पहले अपने में ये लाना है। तो वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बेहद का हो तो इससे सहज योगी बन जाएंगे। उन्हों की सेवा भले करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। साधना माने तपस्या भी साथ साथ हो। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है, जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने। ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है, निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। समीप आ रहा है कि आ चुका है, क्या कहेंगे? आ चुका है अभी, आ चुका है। आ चुका है ऑलरेडी। जो आ चुका। विनाश काल है वो शुरू हो चुका है धीरे धीरे। जैसे स्वाहा स्वाहा बढ़ता है ना, यज्ञ में देखा देखा होगा, पहले धीरे धीरे आहुति होती है, फिर तेज होती है आहुति, और फिर बहुत तेज हो जाती है स्वाहा। कुछ बोलते ही नहीं है बीच में, स्वाहा वो हो चुकी है। अब संपूर्ण आहुति बाकी रह गई बस। अब उसकी स्पीड तेज होती जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं अभी मनसा सेवा था, संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है, बाप समान बनना है सॉरी। तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी ना। न वैभव में लगाव रहा, न बच्चों में, सबसे वैराग्य वृत्ति। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना। बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। कौन सा दृढ़ निश्चय? कौन सा दृढ़ निश्चय आगे बढ़ाएगा? अब आप समान बनना ही है। हम्म, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। दोनों बाप समान बनना है, निराकारी भी और साकारी भी, मतलब अलौकिक और पारलौकिक। उनके तो गुण अपने अंदर लेकर आने, गुण और शक्तियां, उनके समान बनना है। और बाबा के चरित्रों में समान बनना है, चित्र और चरित्र।
इसके ऊपर भी मुरली है, विचित्र चित्र चरित्र। तो बाबा कह रहे हैं बाकी सभी बच्चे सोचते होंगे कि आज प्राइज मिलना है, अभी देखो चारों ओर के बच्चे तो है नहीं। देखो बाबा कैसे अपनी बातों को लोप कर रहे हैं, ये तो गलत बात है बाबा। प्राइज लेने आए बच्चे और आप बात कह रहे हो कि बच्चे नहीं है सारे। अभी देखो चारों ओर के बच्चे तो है नहीं, तो सिर्फ आप आए हुए को प्राइज दे क्या? नहीं दिया प्राइज बाबा। प्राइज तो है ही, परंतु बाप दादा कहते हैं हर एक सारे वर्ष में सर्व बंधनों से मुक्त रहे। लिस्ट निकाली थी ना, कितने बंधन निकाले थे? किसी ने निकाले होंगे 18। अब 18 बंधन है, बंधन तो बहुत है। अच्छा, तो 18 ही बंधन से स्वप्न तक मुक्त, स्वप्न में भी कोई बंधन की रूपरेखा न आई हो, इसको कहा जाता है मुक्त। अब बाबा कहेंगे इसके लिए प्राइज तैयार करो। तो हाथ तो बहुत सहज उठाते हैं, बाबा को पता है हाथ उठाएंगे तो बहुत प्रकार के हाथ उठाएंगे, लेकिन फिर भी बाप दादा कहते हैं कि जिस चेकिंग से आप हाथ उठाने के लिए तैयार हैं, बाप दादा को पता है कितने तैयार है, कौन तैयार है। अभी भी और अंतर्मुखी बन सूक्ष्म चेकिंग करो। क्या चेकिंग करो? अच्छा, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन जितना सुख का खाता जमा होना चाहिए उतना हुआ, ये सब चेक करने को बोल रहे हैं बाबा। कितना जमा का खाता हुआ सुख का? नाराज नहीं किया वो तो ठीक है, राजी कितना किया? व्यर्थ नहीं सोचा वो ठीक, लेकिन व्यर्थ की जगह पर श्रेष्ठ संकल्प कितने जमा हुए? ठीक। सबके प्रति शुभ भावना रखी, लेकिन शुभ भावना का रेस्पॉन्स मिला? सबके प्रति शुभ भावना रखी, लेकिन शुभ भावना का रेस्पॉन्स मिला? कैसे मिलेगा शुभ भावना का रेस्पॉन्स? हाँ। अगर वो पहले हम वो आत्मा पहले हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, तो अगर हम शुभ भावना रखें तो वो बदल गई है, तो ये रिस्पॉन्स हो सकता है। उसके संपर्क में ही नहीं आई है वो आत्मा, तब कैसे पता चलेगा शुभ भावना रख रहे हो आप कि ये आत्माएं हैं इनका कल्याण है? उसका रिस्पॉन्स क्या मिलेगा? किसी ने हमारे साथ कुछ दीदी, किया ही नहीं, हम शुभ भावना रख रहे हैं। हम्म। तो फिर उस आत्मा के प्रति कुछ अपने मन में संकल्प नहीं चाहिए, कुछ नेगेटिव कुछ भी वेरी नहीं आए। वेरी गुड। नेगेटिव संकल्प तो है ही नहीं ना, हम तो ऐसे ही रख रहे हैं। हाँ, तो कुछ संकल्प नहीं आएगा ना उस आत्मा के लिए, अगर हम हम्म, शुभ भावना में। दीदी खुद को भी संतुष्टता मिलेगी ना कि चलो वो भलाई करे या संतुष्ट मत होंगे, करे, लेकिन हमको महसूस हो रहा है कि ये हमने उसके साथ अच्छा किया है, शुभ भावना दी है, तो खुद को खुशी मिलेगी। खुशी मिलेगी, राइट। बहुत हल्का अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। हल्कापन भी आएगा। हल्कापन, हल्कापन आएगा, राइट। ये सभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, हमें खुशी होगी और उसके प्रति संतुष्टि होगी, कोई संकल्प नहीं चलेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बाबा कहते ही रेस्पॉन्स मिला। वह चाहे बदले नहीं बदले, लेकिन आप उससे संतुष्ट रहे, ऐसी सूक्ष्म चेकिंग फिर भी अपने आप की करो। पहले मन में भाव उठते थे उसके प्रति कुछ कुछ, सपोज जिनसे आपकी, जिनको आप जानते हो या जिनके प्रति कुछ आदान प्रदान हुआ, उनके प्रति अब संकल्प नहीं चलेंगे। आपको संतुष्टि होगी, हम तो कर रहे हैं ना, दाता बन के दे रहे हैं, वो दे ना दे। और जो अन्य आत्माओं के प्रति है तो आपको खुशी का, हल्केपन का अनुभव होगा। तो ऐसी सूक्ष्म चेकिंग फिर भी अपने आप की करो। ये सब चीजें कि मिल रही है, संतुष्ट रहे, क्या रिस्पॉन्स मिला है, इसको चेकिंग करो। और अगर ऐसी सूक्ष्म चेकिंग में पास हो तो बहुत अच्छे हो। ये चलती जा रही है चेकिंग, तो बाबा कह रहे हैं बहुत अच्छे हो। ऐसी पास आत्माएं अपने अपने सेवा केंद्र पर चारों ओर
सेंटर पर अपना नाम, रिजल्ट, सब बातों में कितना परसेंट रहा, ये दो। सुख कितने को दिया, राजी कितने को, कितने रहे, नाराज को राजी किया, तो जो राजी है उसको ही राजी किया, ऐसे नहीं। तो यह सब चेकिंग करके पास विद ऑनर है, तो अपना नाम अपनी टीचर को लिख करके दो। ठीक है, ये सारी पॉइंट्स बाबा ने इसमें बताई हैं, आप बाद में नोट कर सकते हो। ये चेकिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, जो नाराज है उसकी तो चेकिंग कर ली। नहीं, कैसे राजी करेंगे? अब कोई हमसे नाराज है, उसे राजी कैसे करेंगे? शुभ भावना रखने को बाबा ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन नाराज नहीं किया, राजी कितना किया, कैसे करेंगे राजी? शांति दीदी, राजी करने के लिए वही मन में शुभ भावना, शुभकामना उस आत्मा का ज्यादा से ज्यादा, कि जिस आत्मा का मेरी वजह से मन असंतुष्ट है, जो नाराज है मेरे से, उसको बाबा हम्म, बहुत शांति दे हिसाब दे। किताब है ना, हिसाब किताब है, इसलिए नाराज हो रहे हो, राज को नहीं वही जानते, उसके वो जीवन भी में है। बहुत शांति आ रही, सफलता प्राप्त हो रही हाँ, उसको। शक्तियों का दान देना है, इमर्ज करना है, कोई विशेष आत्मा जिनसे आपका हिसाब किताब है, नाराज है, कोई बात करना ही बंद कर देते हैं, ऐसी ऐसी आत्माएं हैं जिनके अपने बिल्कुल नजदीक वाले बात नहीं करते, फोन नहीं उठाते, सोचो कैसा लगता होगा। एक माँ है, मैसेज उसका करना भी बेटा। मांग, हम्म। आई एम सॉरी वाला भी कर सकते हैं, माफी मांग सकते हाँ, हैं उनसे। हाँ, हाँ। एक माँ, उसका बेटा उससे बात ही ना करे, उसका फोन ही ना उठाए, सोचो क्या हालत होगी, एक ही शहर में रहता हो, उसके दिल पर क्या बीतेगी। तो ऐसी ऐसी आत्माएं हो जाती हैं। अब उनको राजी करने का तरीका क्या है? यही सब जो आपने बताया, शुभ भावना रखना, दूसरा क्षमा याचना करना, क्योंकि वो आत्मा तकलीफ देना चाहती है। ये एक जन्म का हिसाब नहीं है, पिछले जन्मों का है, लेकिन उन्हें नहीं पता, हमें पता है। तो ऐसा कुछ भी होने से कोई हमसे नाराज ना हो, उसके लिए नेगेटिव ख्याल नहीं आना चाहिए दिल के अंदर, क्योंकि सब हिसाब किताब पूर्ति हो रही है। कुछ ज्यादा से ज्यादा दुआ देनी। दुआ देनी है ज्यादा से ज्यादा। उसके बारे में बाबा ने ये भी मुरली में, एक मुरली इसी के ऊपर है, कोई आपको बद्दुआ देता है, 10 बद्दुआ देता है, आप उसको 1000 दुआएं दो, पूरा दिन लगाओ उसके अंदर। ये मनसा सेवा की बुक में है। पूरा दिन उसके प्रति शुभ भावना करते रहो, इसका भला हो, इसका ये हो, इसका वो हो। हाँ दीदी, ये हमने भी देखा है कि हमसे ऐसी हुई तो हमने हर 1 घंटे में बाकायदा अटेंशन देके हाँ, दिया है, तो रिजल्ट आया है उसके। हाँ, अटेंशन दे के करना है, और ज्यादा से ज्यादा करना है, जितना ज्यादा आपका हिसाब किताब उतनी ज्यादा दुआएं। दुआएं का मतलब वही, हर क्षेत्र में इसके पाप नष्ट हो, ये देवकुल की आत्मा बन जाए, इसका भला हो, इसके बिगड़े काम बने, जैसे तरह तरह की जो हम करते हैं, वो सारा कुछ, जिसको कहते हैं ना, और ज्यादा करो, कम हो रहा है उसको ज्यादा चाहिए। आई एम सॉरी वाला बहुत अच्छा अभ्यास है, अभी आपने बताया, उसमें चारों बातें आ जाती हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये किस कैसे करना है? इमर्ज उस आत्मा को करना है, लेकिन करना अपने अंतर मन से है, क्योंकि जिस आत्मा से हिसाब बना हुआ है ना, वो आपके अंदर से धुआं उठ रहा है इस पिछले जन्मों का, तब वो आत्मा रिएक्ट कर रही है। तो उस आत्मा से हिसाब खत्म करने के लिए मैं अपने अंतर मन से ये सब निकाल रही हूँ। तो करना अपने अंदर है, उसको सामने रख के नहीं करना। तो बाबा कह रहे हैं, राजी कितने को किया, नाराज, नाराज को राजी किया, कि जो राजी है उसको ही राजी किया। तो यह सब चेकिंग करके पास विद ऑनर होना है, तो अपना नाम अपने टीचर को लिख करके दो। और जो टीचर है, जो टीचर छोटे छोटे सेंटर है, उन्हों के ऊपर जो बड़ी बहनें मुकर्रर है, वह उन्हों से पास करावे, फिर जोन के पास सब नाम आवे, जोन के पास सब नाम इकट्ठे करो, फिर वह जोन वाली ऐसी पास वाली आत्माओं के नाम मधुबन में भेजे, फिर इनाम मिलेगा। इतना सब करो, फिर ताली बजाएंगे, तो ऐसे पास विद ऑनर होंगे,
उसको तो प्राइज मिलना ही चाहिए, वह मिलेगी लेकिन सच्चे दिल से। सच्चे बाप को अपना सच्चा पोता मेल बताना। ठीक बात है, इतने सारे आए हुए सबको कैसे दे देंगे, सबने हाथ उठा दिया। जैसे अभी लेते हैं ना, अपने लिख के दो कि आपने इतना किया, ये सारे नियम फॉलो किए, और प्राइज लेना। क्योंकि बाप दादा के पास सबके संकल्प तो पहुंचते हैं। तो जो हाथ उठाने वाले हैं ना, उसमें बाप दादा ने देखा कि मिक्स बहुत है। अब बाबा को तो सब पता चल जाता है, और बिना समझ के हाथ उठा देते हैं। तो कोई मिक्स वाले हाथ उठा दे और बाप दादा प्राइज नहीं देवे तो अच्छा नहीं है। इसलिए कायदे प्रमाण, अगर पास विद ऑनर है तो उसकी तो बहुत बहुत महिमा है। और ऐसे का नाम तो सभी ब्राह्मणों में प्रसिद्ध होना चाहिए। होना चाहिए ना। अच्छा, मेजोरिटी ने मेहनत अच्छी की है, टेंशन रहा है, अटेंशन रहा है, परंतु संपूर्ण की बात है, जिन्होंने मेहनत की है उन्हों को आज प्राइज के लिए मुबारक दे रहे हैं, फिर प्राइज देंगे, ठीक है ना। तो आज दूसरी बात, अच्छा दूसरी बात थी कि सभी जोन वालों को मार्च तक माइक लाना है। सभी को याद तो है। तो पहले मार्च में बाप दादा जोन वालों की रिजल्ट, जोन वालों से रिजल्ट लेंगे, किसने और किस क्वालिटी का माइक तैयार किया। आप कहेंगे यह माइक है, लेकिन होगा छोटा माइक। समझो जिस नगर का माइक निकला, माइक माने जो आवाज फैलाता है। आवाज कौन फैलाता है? जो नामी ग्रामी आत्माएं होती हैं, उसको कहते हैं माइक। जिसकी सब सुनते हैं, या जो चारों ओर जा जाकर प्रचार करे, उसी नगर का माइक है, जोन का भी नहीं, लेकिन इसको छोटा माइक कहेंगे। मतलब उसी शहर का। और अगर स्टेट का हो कोई, और सोचो पूरे भारत का हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो ये क्या हो गया? बड़ा माइक हो गया। तो ऐसा कौन सा माइक तैयार किया, वह बाप दादा पूछेंगे। अगर कोई जोन वाले लास्ट में नहीं भी आ सके तो अपनी चिट्ठी लास्ट टर्न में लिखकर भेजे। आवे तो जोन के हेड्स को निमंत्रण है। अगर नहीं आ सकते हैं, ना आने का कोई ऐसा कारण है, तो अपनी चिट्ठी लिखकर भेजे तो भी चलेगा। फिर बाप दादा उन सभी माइक के संगठन का प्रोग्राम रखेंगे, जिसमें सभी तरफ के माइक स्टेज पर आएंगे। उन्हों का विशेष प्रोग्राम रखेंगे। ऐसे नहीं कि मार्च में माइक भी लेकर आवे। माइक को वहां ही रहने दो, आप आ जाना। जो माइक है उन्हों को तो धूमधाम से मंगाएंगे ना। उन्हों की स्वागत भी तो अच्छी करनी है। तो उन्हों का स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे, और फिर प्राइज देंगे नंबर 1 2 3। ठीक है, जोन वालों को स्पष्ट हुआ। मार्च में रिजल्ट लानी है, क्योंकि लास्ट टर्न होता है, फ्री भी हो जाते हैं सभी। अच्छा, अभी क्या याद रखा? कौन सी बात को अंडरलाइन किया? बेहद का वैराग्य। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ। बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, तो अभी रहम दिल बनो। रहम की लहर बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। अभी सभी ऊंचे से ऊंचे परम धाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। चलो सभी पहुंच जाओ, परम धाम में बाबा के साथ बैठ जाओ, बिंदु बन जाओ। और वहां से नीचे किरणें आ रही हैं रहम की। किनको रहम? दुखी, परेशान। शांति की किरणें। तो अभी वाइब्रेशन फैलाओ, बाबा ने कहा फैला सकते हैं ना। तो बस अभी परम धाम में बैठ जाओ बाबा के साथ। यहाँ से वहां से यह बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ। बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व अति स्नेही बच्चों को, सर्व चारों ओर के साधना करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप दादा को, सारे दिन में बहुत बहुत प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रूह रिहान करने वाली शक्तियों को, शक्तियों के गुणों के वरदान से झोली भरने वाले बाप दादा को, सबके गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें बहुत बहुत दिल को लुभाने वाली सुनाई दी। और बाप दादा भी सुनने और मिलने में लवलीन थे। 18 जनवरी थी ना। तो ऐसे दिल के
सच्चे दिल की आवाज सुनने वाले बच्चे महान हैं और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे, सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का एक के बदले पदम गुणा रिटर्न स्नेह दे रहे हैं। दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। जो बाहर भी सुन रहे हैं उन्हों को भी बाबा देख रहे हैं, और बाप दादा दूर नहीं देखते हैं ऐसे बच्चों को, लेकिन सभी तरफ के बच्चों को सम्मुख याद प्यार और मुबारक और याद की सौगात, याद पत्रों का रिटर्न कर रहे हैं कि सदा उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद हैं, सदा ही आबाद रहेंगे। अच्छा, दादी जी से, यानी दादी प्रकाशमणि जी से बाबा ने कहा, आज के दिन को स्मृति दिवस कहते, तो स्मृति में क्या रहा? समर्थ का वरदान याद रहा? आपको तो डायरेक्ट विल कर दी ना प्रकाशमणि दादी जी। अच्छा पार्ट बजा रही हो, बाप दादा देख रहे हैं, वृद्धि भी बहुत हो रही है, और ये वृद्धि भी सेवा का सबूत है। तो बच्चों की सेवा को देख बाप दादा तो खुश होते हैं। बाप गुप्त हो गए, अभी सभी के मुख पर क्या रहा? अभी तो सभी के मुख पर सामने बच्चे ही हैं। ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो अभी बच्चे प्रत्यक्ष हुए, अभी बाप प्रत्यक्ष होना है। बाप ने सबसे पहले बच्चों को पहले प्रत्यक्ष किया, अभी बाप प्रत्यक्ष होंगे तो फिर तो समाप्ति हो जाएगी ना। इसलिए पहले बच्चे प्रत्यक्ष हो रहे हैं, फिर बाप होंगे। फिर भी बहुत अच्छा, सेवा का उमंग उत्साह अच्छा, अभी निर्विघ्न बनाने की जल्दी लहर फैलाओ। यह भी लहर फैल जाएगी तो सहज हो जाएगा। आज सभी तरफ का अच्छा वायुमंडल था, सभी स्नेह में डूबे हुए थे। दिन का महत्व होता है, इस दिन का भी महत्व है। दादी जानकी ने खास बाप दादा को याद किया है। तो ये थी 18 जनवरी की मुरली, फिनिश होती है। पहले वरदान सुनते हैं, फिर पूछेंगे बाबा ने क्या कहा। कौन पढ़ेंगे वरदान? ओम शांति दीदी। हाँ, पढ़िए। बाप दादा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान देंगे। आज का वरदान है, बाप के वो संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामनाधारी भव। बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामनाधारी भव। अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के किनारा करने के, पर चिंतन करने व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार हैं, जिन्हें कह देते हो कि क्या मेरे ये संस जिन्हें कह देते हो कि क्या करे मेरे ये संस्कार हैं। ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है। यह रावण की चीज है, मेरी नहीं। लेकिन जो बाप के संस्कार हैं वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार हैं। वह संस्कार है विश्व कल्याणकारी शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामनाधारी। स्लोगन, जिनमें समर्ति है वही सर्व शक्तियों के खजानों का अधिकारी है। जिनमें समर्ति है वही सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति, ओम शांति। तो बाप समान शुभ कामनाधारी बनना है। कितने श्रेष्ठ बाबा वरदान देते हो। शुभ भावना शुभ कामना रखना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, स्लोगन क्या था? जिनमें समर्ति है वही सर्व शक्तियों के खजाने के अधिकारी है। क्या समर्ति? सोमान लेने की समर्ति, बाबा को याद करने की समर्ति। समर्ति माना जो बाबा ने कहा उसको करने की सामर्थ्य, उसे कहते हैं समर्ति। ठीक है, पीछे आंसर दिए हुए हैं।
ठीक, सस्मिता बहन ने बताया माफी मांगना है पहले, बातें करना है, दुआएं भरपूर दो तो अपना चेंज हो जाएगा। राइट। तो इस मुरली में मेन क्या था? मेन था ना, वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करना है, साधना करनी है, तपस्या करनी है। और क्या कहा? ओम शांति। हाँ। यदि बाबा ने बोला कि हम ब्राह्मण बच्चे फाउंडेशन है और वृक्ष की जड़ है। हम्म। हमारी वैराग्य वृत्ति के बिना वायुमंडल और हमारी हम्म। वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत नहीं बन सकती और नहीं न ही हो सकता। परेशानियों से छूट सकती हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला कि साधना का वायुमंडल चारों तरफ बनाना है, तपस्या करनी है पावरफुल। तपस्या, साधना, जो हम चाहते हैं औरों को देना, दुखी आत्माओं को शांत करना, तो पहले शांति अपने अंदर चाहिए। सुख के वाइब्रेशन फैलाना, तो पहले सुखी होने चाहिए हमें। तो उसके लिए क्या चाहिए? दुखी क्यों होते हैं? नजदीकी संबंधियों को कुछ होता है तो दुखी होते हैं। तो इसलिए वैराग्य वृत्ति लाओ। कुछ भी होता रहे चारों ओर, कितना बड़ी बात है। आपका खुशी ना जाए, भारीपन ना आए, समर्थ रहे, यही तो पुरुषार्थ है क्या? जो हो रहा है उसे देखते रहो। आसान बात नहीं है, मेहनत है। जब सब कुछ ठीक है तब ठीक रहना, बाबा ने कहा ना, तो कोई बड़ी बात नहीं। जब चारों ओर समस्याएं हैं, तब उसके बीच में, भीड़ के बीच में आप अलग से नजर आओ। नजर होने का मतलब दिखना नहीं है। आप अपने को नजर आओ कि हाँ, मैं याद कर रही हूँ, बाबा की याद में हूँ, एकाग्र हूँ, एकांत में हूँ, शक्तियों की स्मृति है, स्वमान की स्मृति है। तब बड़ी बात है। ठीक है। तो ये मुरली यहाँ फिनिश होती है। कल है शिव अवतरण और इकोनॉमी के अवतार। अ, और कुछ? दीदी हम ये बोल रहे थे, वो जो जूस है उसको छान के लेना है, नहीं तो ले नहीं हाँ पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, हाँ, डाइल्यूट कल करके उसको बताया था। छलनी से छान के। हाँ, ठीक है। पेठे का जूस सभी ले रहे हैं। कौन कौन ले रहा है? बताना जरा, कौन ले रहा है? रूपाली बहन का स्टूडेंट कौन है? सुनील भाई जी ले रहे हैं, वेरी गुड। एक आज्ञाकारी स्टूडेंट निकला। और ज्योति बहन ले रही है, वेरी गुड। मैं आत्मा भी ले रही हूँ, बीच बीच में छोड़ देती हूँ, फिर शुरू कर देती हूँ। यदि हम छानते नहीं है, हम तो जूसर में बनाते हैं ना, तो जूसर में तो छानने की जरूरत नहीं होती मेरे ख्याल से। अच्छा, जूसर वो ऊपर छन जाता है ऑलरेडी, वो जाली लगी रहती है। हाँ जी। हाँ, फिर तो कोई इसका प्रॉब्लम बहुत नहीं। आसान, इसका बहुत आसान तरीका है। जिनके पास जूसर नहीं हो ना, वो मिक्सी में चटनी की तरह पीस लो और हम्म। उसको जाली में छान लो। हम्म। वो भी कर सकते हैं। और इसमें आप और सारी चीजें भी मिला सकते हैं, जो मैं आत्मा करती हूँ। तुलसी पत्र है, जो घास आती है, दूब घास, वो सारा कुछ भी, पत्ते हैं, एलोवेरा है, वो सब भी मिक्स करने से कोई हर्जा नहीं। उसको भी मिला के आप पी सकते हैं। और जो बेल लगी रहती है आसपास आपके घरों में, जो क्या बोलते हैं उसको, गिलोय की बेल, वो सब डाल डूल के आप पी सकते हो। आपके आसपास पत्ते होते हैं ना, ब्रायफेलम लीफ होती है, क्या बोलते हैं उसको, पत्थर चट्टे का पत्ता, करी लीव्स, ये सब आप पी सकते हो उसके अंदर। दीदी लेकिन पेठे का जूस तो खाली अकेला ही पीना चाहिए, कुछ मिक्स नहीं करना चाहिए उसमें। वो नहीं करना सात्विक चाहिए। आहार वाले बताते हैं इसे। हाँ। लेकिन जब अपन डिटॉक्स करते ना, तो एक्चुअली अदरक और आंवला ये बहुत जल्दी हमारे क्लिंजिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। वो लेना चाहिए, लेकिन हम जब 7 दिन, जो जिसको रोज लेने की आदत है उसके लिए ठीक है, लेकिन हम 7 दिन के बाद फिर चेंज करते हैं। तो महीने में एक बार जो अपन 7 दिन लेते हैं ना, वो मेरे हिसाब से अगर तीनों चारों चीजें, अदरक आंवला करी पत्ता डाल के लेंगे तो
डिटॉक्स जल्दी होती है बॉडी, क्योंकि 7 दिन में क्लियर भी होना चाहिए ना बॉडी। ठीक है, जैसा जिसको अच्छा लगे वैसा लेते रहो। ये सारी चीजें जो क्या है ना, जो हर्बल है, वो कोई नुकसान नहीं करती है किसी के साथ भी मिलाने से, तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। वाटर चार्ज करेंगे। हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा से कनेक्ट हो जाएंगे पवित्रता के सागर से, और भृकुटी से निकलती हुई पवित्रता की किरणों को महसूस करें जल में जाते हुए। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, मेरी भृकुटी से किरणें पानी में जा रही। 21 टाइम्स स्वमान का अभ्यास करते हैं। इसमें थॉट डालेंगे जो आप चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति।